तो नारद पद्धति है, इसमें गाना है, बजाना है, थोड़ा मन कर ले तो ठुमका भी लगाना है। देखो हमारी लाली भले ही उसका शरीर उसको साथ नहीं देता, लेकिन रह नहीं पाती, ऐसे में भी उठकर बस नाचना। एक और लाली देखो, उसका शरीर ठीक नहीं है लेकिन घर पर नहीं रह पाई, इतनी गर्मी में भी यहां सोए सोए वो सुन रही है कथा। ये कथा प्रीति है। मैंने खड़े खड़े कथा सुनते हुए लोगों को पाया है, देखा है। यहां ये सोई हुई लेकिन श्रवण कर रही है। ये चाहती तो घर पे बैठ करके जरा आराम से टीवी में सुन सकती थी, लेकिन नहीं, उसको तप करना था, तो यहां आकर सोए हुए सुन रही। इसलिए आज मैं यहां आने से पहले उसके पास गया जय श्री कृष्ण करने। नारद पद्धति की कथा। तो समास पद्धति, व्यास पद्धति, नारद पद्धति, एक चौथी है हनुमत पद्धति। कई कथावाचक इंक्लूडिंग माई सेल्फ कभी कभी हनुमत पद्धति का आश्रय करते हैं। हनुमत पद्धति का मतलब क्या है? बंदर का रूप है हनुमान जी का। वो बंदर कभी इस डाल से उस डाल पे कूदता है, उस डाल से उस डाल पे कूदता है, बस कभी द्वितीय स्कंद से 10वें स्कंद में चला जाएगा, कभी 10वें से लेकर के 8वें में चला जाएगा, कभी फिर पहले स्कंद में चला जाए, वो कूदता रहता है। हनुमत पद्धति की कथा है ये। एक ही सिद्धांत को समझाने के लिए, एक ही संदेश को श्रोताओं के मन में दृढ़ करने के लिए श्रीमद् भागवत के ही अलग अलग प्रसंगों का आश्रय करते हुए कभी इस स्कंद से कभी उस स्कंद से कूदते रहना, भगवान का नाम लेते रहना, ये हनुमत पद्धति की कथा। तो भगवत कथा के अनेक प्रकार, अनेक पद्धति है। संगीत में उत्तर भारतीय संगीत अलग प्रकार, वही राग दक्षिण में जाओ तो दक्षिण भारतीय पद्धति बदल जाए। नृत्य के अनेक प्रकार है, जैसे कथक है, भरतनाट्यम है, मणिपुरी है, भांगड़ा है, लावणी है और सदाबहार गरबा। टिप्पणी नृत्य, नृत्य के जिस प्रकार अनेक प्रकार है, संगीत के अनेक प्रकार है, कथा के भी अनेक प्रकार है, वैविध्य है इसमें। तो कभी व्यास पद्धति से, कभी समास पद्धति से हरि कथा चलती। तो सूत्र किसको कहते हैं? जिसमें संक्षेप में कम से कम अक्षरों में सत्य को प्रकट कर दिया जाए। तो मंत्र क्या है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। अब इसी का सूत्रकार बादरायण ने बताया। जन्माद्यस्य यतः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्माद्यस्य यतः अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अब यहां से हम ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। जिसको जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, उसको जानने की इच्छा करते। और जिसको जाने बगैर जितना भी जाना हुआ है सब व्यर्थ कहा जाता है। हम उस पर ब्रह्म परमात्मा को जानने की अब इच्छा करते। तद विद्धि, गीता में भी कृष्ण कहते हैं तद विद्धि, तुम उसको जानो, यानी उस पर ब्रह्म का अनुभव करो।
ईश्वर केवल अनुमान बन करके हमारे जीवन में न रह जाए, उसका अनुभव करो। भागवत कहता है केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर, अनुभवानंद स्वरूप। तुलसीदास जी कहते हैं अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। अनुभूति का विषय, परमात्मा केवल चर्चा का विषय नहीं है, परमात्मा अनुभूति का विषय। सुन सुन करके मान लेना, अनुमान लगा लेना कि हाँ ईश्वर जैसा कोई तत्व है, ये अनुमान हुआ। ईश्वर केवल अनुमान बन करके अपनी जिंदगी में न रहे, ईश्वर अनुभव बने। जीवन में क्रांति तो तब ही घटती। खीर के विषय में बुक में पढ़ा पाक शास्त्र की कि इसमें दूध चाहिए होता है, चावल चाहिए होता है, शक्कर चाहिए होती है और कुछ अन्य, इलायची है, जायफल जो भी डालो वो सब चीजें होती है और इस प्रकार से बनाया जाता है। तो इससे आपने अनुमान लगाया कि एक तो ये स्वीट डिश है, इसका स्वाद मधुर होगा, थोड़ा अनुमान लगाया। फिर चावल है, शक्कर है, दूध है, तो सफेद रंग की आइटम बनेगी, सीधी बात है। ये सब अनुमान लगाया। अनुमान लगाना खीर के विषय में ये एक चीज है और खीर को खाना ये दूसरी चीज है। परमात्मा के विषय में अनुमान लगाना और परमात्मा का अनुभव करना ये दो बातें अलग है। इसलिए श्रवण सुनो उनके विषय में, हरिचर्चा हो, लेकिन श्रवण के बाद मनन और मनन के बाद निधिध्यासन की बात कही गई। तद विद्धि, तुम उसको जानो, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। हम उस परब्रह्म को जानने की अब इच्छा कर रहे हैं। कौन परब्रह्म? बोले यतो वा ईमानि भूतानि जायन्ते जन्माद्यस्य यतः। जन्म आदि यानी उत्पत्ति स्थिति लय, अस्य, अस्य उसके लिए होता है जो सामने दिखने वाला व्यक्ति हो, वस्तु हो। अस्य, ये जगत दिख रहा है, ये दिखने वाले जगत के अस्य जन्मादि यानी जगतः जन्मादि उत्पत्ति स्थिति लया, लय आदि यतः जिनसे होता है। इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय जिनसे होता है, उस ब्रह्म को जानने की अब हम इच्छा करते हैं। फिर प्रश्न किया गया, किसने कहा कि उस परब्रह्म से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय होता है? तो तीसरा सूत्र आया, शास्त्रयोनित्वात्। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, धर्म जगत में शास्त्र प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्रमाण हैं। एक तो है अनुमान प्रमाण। अनुमान आपने लगाया कि वहां धुआं है तो वहां अग्नि, आग लगी है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। लेकिन ये अनुमान है। आपको वहां धुआं दिख रहा है तो अरे आग लगी, आग लगी, चिल्लाते आप दौड़कर वहां गए, वहां जाकर प्रत्यक्ष देखा तो पता है क्या निकला? आग नहीं लगी थी, वो मच्छर मारने के लिए कॉरपोरेशन का आदमी आया था और धुआं छोड़ रहा था। प्रत्यक्ष देखा तो कुछ और।
वापस लौटे तो लोगों ने कहा कहां आग लगी, कैसे आग? बोले कोई आग वाग नहीं लगी। बोले आग नहीं लगी, पागल हो, धुआं दिख रहा। बोले मैंने प्रत्यक्ष देखा है, कॉरपोरेशन का आदमी मच्छर को मारने वो दवाई छोड़ रहा, प्रत्यक्ष। और एक होता है शब्द प्रमाण, ये दिख रहा है तुमको प्रत्यक्ष, ये जगत, लेकिन शास्त्र कहता है ये मिथ्या है। शंकराचार्य कहेंगे ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है। श्रद्धा किसको कहते हैं? शास्त्रों और संतों की वाणी सत्य है, ऐसी दृढ़ निष्ठा का नाम श्रद्धा है। इसलिए सद्गुरु के शब्द और उसमें विश्वास, गुरु वचन में विश्वास। ए जी राखवो वचन मां विश्वास, सदगुरु ये शब्द जारे श्रवणे सुनाव्यो। आहा, મને આ ભજન બહુ ગમે। ધન ગુરુ દેવા મારા, ધન ગુરુ દાતાર, गुरु जिनो महिमा हूं तो पल पल वखान। बहु बहु सरस शब्दों से सदगुरु ये शब्द जारे श्रवणे सुनाव्यो। गुरु दीक्षा आपे અને મંત્ર તમારા કાનમાં ફૂંકે, બસ એ જ દીક્ષા એમ નહીં, ગુરુનો પ્રત્યેક શબ્દ તમારા કાનમાં જ જાય છે જ્યારે ઉપદેશ સાંભળો, અને એક એક શબ્દ મંત્ર બરાબર છે। हर बात मंत्र है। मंत्र किसको कहते हैं? मननात् त्रायते इति, मनन करने से जो तुमको समस्याओं से संकटों से तारे वो है मंत्र। सदगुरु की हर बात मंत्र है, तारने वाली। शास्त्र योनित्वात्, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो शासन करे हम पर वो शास्त्र, जिसका शासन अपने पर हमने स्वीकार किया है कि हम इसके अनुसार चलेंगे। करिष्ये वचनं तव, आदेश। तो हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं जिनसे इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय होता, जो सर्वज्ञ है और स्वयं प्रकाश, इसको प्रकाशित करने वाला कोई नहीं, यह परमात्मा ही सबको प्रकाशित करता है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, प्रकाश में दिखता है, अंधेरे में नहीं दिखता, अंधेरे में नहीं दिखता लेकिन अंधेरा दिखता है। उस अंधेरे को भी प्रकाशित करने वाला यानी दिखाने वाला कौन है? वही है स्वयं प्रकाश आत्मा, भीतर का चैतन्य। मुर्दे के लिए न प्रकाश है न अंधकार,
भीतर चेतना है तो प्रकाश है, अंधकार है, प्रकाश में दिखता है, अंधेरे में नहीं दिखता, लेकिन अंधेरा दिखता है। अंधेरे को भी प्रकाशित करने वाली यह आत्मा है, वह स्वयं प्रकाश, अपने से प्रकाशित। आत्मा सबको प्रकाशित करती है, आत्मा को कोई प्रकाशित नहीं करता। जो स्वयं प्रकाश है, जो सर्वज्ञ है, परमात्मा में संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण समय के लिए विद्यमान होता है। परमात्मा में विस्मृति नहीं है, उनका ज्ञान कभी ढंक नहीं जाता, आच्छादित नहीं होता। जिन्होंने ब्रह्मा को वेद का ज्ञान कराया, जिनकी माया रूपी सत्ता में बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं, जिनकी माया रूपी सत्ता के चलते यह उत्पत्ति स्थिति लय मिथ्या होते हुए भी सत्य प्रतीत होते हैं, जो अपने तेज के द्वारा, अपने प्रकाश के द्वारा माया के कपट को दूर करते हैं। माया का कपट क्या है? जो है उसको ढांकना, जो नहीं है उसको दिखाना। है को छुपाना और नहीं को दिखाना। जो सत्य है उसको ढांक लेना, और जो मिथ्या है उसको प्रकट करना, यह माया का काम है का नाम है हरि, उसको ढांक लेती। नहीं का नाम है संसार, उसको प्रकट करती है, दिखाती है। यह माया का कार्य है, यही माया का कपट है। स्वेन धाम्ना निरस्त कुहकम, अपने प्रकाश के द्वारा जो माया के इस कपट को दूर करते हैं, मिटा देते हैं, उन परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, वेदों का सार है गायत्री में, और गायत्री का विस्तार है श्रीमद् भागवत। इसलिए गायत्री मंत्र का जो भाव है वही श्रीमद् भागवत के इस प्रथम श्लोक में है। गायत्री मंत्र में हम कहते हैं तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग मतलब तेज, प्रकाश। देवस्य भर्गः, देवस्य भर्गः, देव का तेज। किस देव का? सवितुः, तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। यानी हम उस सविता देव के श्रेष्ठ वरेण्य तेजोमय स्वरूप का ध्यान करते हैं। क्यों ध्यान करते हैं भाई? तो कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, यह जो नः हमारी धियः बुद्धि को प्रचोदयात् प्रेरित करता है, प्रकाशित करता है। हम उस सविता देव के श्रेष्ठ तेजोमय स्वरूप का ध्यान करते हैं। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाला वह परब्रह्म है, वह सविता देव है। अब सविता का अर्थ साधारणतया सूर्य, ऐसा हम करते हैं। सविता माने सूर्य, लेकिन गायत्री मंत्र में जिस सूर्य की
ध्यान की बात है, वो आकाश में दिखने वाला ये सूर्य नहीं। ऐसे करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्र इत्यादि को प्रकट करने वाले जो परमात्मा है, उस सूर्य की बात। गायत्री मंत्र में उस सविता की बात है जो ये सकल अनंतानंत ब्रह्मांड का प्रसविता है, उस सविता के ध्यान की बात। तो जन्माद्यस्य यतः, जिनसे ये सब उत्पन्न होता है, जिसमें ये सब स्थित है और जिसमें यह सब अंत में विलीन हो जाता है, उस सविता की बात। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने विरंचि नारायण शंकरात्मने विरंचि नारायण शंकरात्मने। विरंचि ब्रह्मा, नारायण विष्णु, शंकर स्वरूप, उत्पत्ति स्थिति और लय के देव। यह सविता सकल सृष्टि का प्रसविता और जगत का यह चक्षु। सूर्य चक्षु के देव है और सूर्य विराट का चक्षु है। हमारे चक्षु के देव हैं सूर्य, और सूर्य विराट का चक्षु है। जगदेक चक्षुषे, सूर्य का जो रथ है वो एक चक्र वाला है, दो पहिए नहीं। एक चक्रो रथो यस्य, अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे हो सकता है। अरे सर्कस में एक पहिए वाली साइकिल चलाती है लड़कियां, वो बैलेंस कर सकती है, तो ये जगत का बाप बैलेंस नहीं कर सकता क्या? दिव्य कनक भूषण, कनक भूषण, स्वर्ण आभूषण, दिव्य तेजोमय स्वरूप। हम उस सविता देव के तेजोमय स्वरूप का ध्यान करते हैं। समय भवतु सुप्रीता, प्रसन्न हो गए मुझ पर, बहुत अच्छी तरह से मुझ पर प्रसन्न हो वो सविता देव सूर्य। पद्महस्तो दिवाकर, दिवाकर, दिवा दिवस, कर करने वाले, वो निकलता है और दिन होता है, वो नहीं होता तो रात, वो निकलता है तो दिन होता है। वो दिवाकर है, प्रभाकर है। प्रभा माने प्रकाश, प्रकाश करने वाले। दिवाकर मतलब दिन करने वाले, दिन लाने वाले। और मजे की बात देखो, पद्महस्तो, पद्महस्त है, जिनके हाथ में पद्म है। कमल खिलता ही सूर्य से, कमल का और सूर्य का रिश्ता, सूरज निकले और कमल खिले, सूरज डूबे और कमल बंद हो जाए।
मैं तेरे हाथ में रहूं, मैं तुझे देखकर खिलूं, खुलूं, महकूं। तो सोचो कि उस सविता देव ने, सूर्य ने किस नजाकत से उस कमल को अपने हाथ में धारण किया होगा। कमल जल नहीं जाता। एक चक्रो रथो यस्य दिव्य कनक भूषण समे भवतु सुप्रीत पद्महस्तो दिवाकर। नमन करो सूर्य को। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि यदि आप बीमार हो जाएं तो आरोग्य की कामना करें सूर्य से। आरोग्यम भास्कराद इच्छेत। भास्कर से यानी प्रकाश करने वाले भास्कर सूर्य से आरोग्य की कामना करना चाहिए। नित्य भोर सुबह उठ करके जो स्नानादि करके सविता को जल चढ़ाते हैं वे आरोग्य के धनी होते हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यन्नोपजायते। 1000 जन्मों तक उसके जीवन में दारिद्र्य नहीं आता जो रोज प्रातः भोर में उठकर सूर्य को नमस्कार करता। दिने दिने हर रोज एक दी उत्कण उपड्यो ने हवाરના 4:30 जागी गया एम नहीं, रोज। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने। तो जन्मांतर सहस्रेषु 1000 जन्मों तक उसके जीवन में दारिद्र्य नहीं आएगा। हवारे वेला उठीने कामे वळगे ने एना जीवन में दारिद्र्य ना आवे। आ तो अपने 10 સુધી પડ્યા રહીએ ને એમાં આપણને કોઈ કામે રાખતું નથી। दारिद्र्य नोपजायते। सूर्य को भजने वाले में सूर्य के गुण आते हैं। सूर्य की तरह तेजस्विता, ओजस्विता, वर्चस्विता। तेजस्वी है, ओजस्वी है, वर्चस्वी है, सबको जीवन देने वाला है। दूसरों को प्रकाश देने के लिए खुद जलता है। और जो खुद जले हैं वही औरों को प्रकाश दे पाए हैं। उस जलते हुए सूरज को फिर लोटा जल लोग अर्पण करते हैं, अर्घ देते हैं। शंकराचार्य यात्रा में थे और किसी गांव के बाहर से होते हुए निकल रहे थे तो गांव के बाहर एक नदी बह रही थी। नदी के तट पर स्नान करके गांव का एक बूढ़ा आदमी लोटा जल भर करके सूरज को यूं चढ़ा रहा था तो देखकर शंकराचार्य रुक गए, आंखें भाव से भर आई। मेरे राष्ट्र का आदमी, इसकी भाव समृद्धि देखो। लोटा जल चढ़ाया, प्रणाम किया उस बूढ़े ने। शंकराचार्य वहां गए। नमो नारायण कल्याणमस्तु। सन्यासी महात्मा को देखा तो बूढ़े ने प्रणाम किया।
क्या कर रहे थे? बोले सूरज को जल चढ़ा रहा था महाराज। क्यों? शंकराचार्य को सूझी कि मैं जरा पूछूं इस आदमी की समझ कितनी है, पता तो लगाऊं। क्यों जल चढ़ा रहे थे? तो बूढ़े ने अपने भाव से जवाब दिया कि वो बेचारा दुनिया को प्रकाश देने के लिए जल रहा है, लोटा जल चढ़ाए तो उसको थोड़ी शीतलता मिले, थोड़ी शांति मिले। सच जो सूरज की तरह जीते हैं, औरों को प्रकाश देने के लिए जलते हैं, उसकी चिंता सारा समाज करता है। सूरज रे जलते रहना। और महाप्रतापी प्रभावी होते हुए भी उसको देखकर कई खिलने वाले कमल को वो इस तरह से रखता है, संभालता है, कमल जल न जाए, खिल जाए। लोग तुमसे डरे बहुत, ये कोई तुम्हारा प्रभाव नहीं है। लोग तुमको देखकर खिले, ये तुम्हारा प्रभाव है। असली सूर्य समान तो वो है जिसको देखकर लोग डरे नहीं, जिसको देखकर लोग खिले, खुले। हां, सेवक के रूप में संकोच, मालिक की हाजिरी में, अपने सेवक की हाजिरी में संकोच, ये सेवक का आभूषण है। सेवक कभी संकोच न छोड़े अपने गुरु का, अपने मालिक का। बिहेव करे तो बिल्कुल सोच समझ कर। अपने सदगुरु की हाजिरी में, उपस्थिति में ऊंची आवाज में भी न बात करें। अपनी सदगुरु उपस्थिति में सदगुरु की तो छोड़ो, उसके साथ तो ऊंची आवाज में बात करने की एक, लेकिन किसी और को भी न डांटे सदगुरु की उपस्थिति। પણ ધ્યાન રાખજો, આ વૈષ્ણવી દીનતા તમારી પાસે હશે ને તો કોઈક દિવસ ભક્તિ બેસણા કરશે તમારી માથે. આપણા સદગુરુ આપણા ઘરમાં હોય ને કોકના ઉપર કંઈક વઢવાનું, ગુસ્સે થવાનું આવે તો ગુરુજીને પ્રણામ કરીને બહાર નીકળી જવાનું. અહીં જરા આવતો, બહાર આવ્યો અને બહાર જઈને પછી એને ખખડાવી નાખો એ બરાબર, પણ ગુરુની ઉપસ્થિતિમાં કોઈ બીજાને પણ ખખડાવવો એ સદગુરુનો અપરાધ છે. ये विवेक होना चाहिए. हमें याद नहीं कि हम अपने सदगुरु की हाजिरी में कभी कोई ऊंचे स्वर में बोले हो. एक विवेक, संकोच सेवक का आभूषण है. दैन्य होना चाहिए. भक्ति अहंता के शिखर पर नहीं बैठती, दीनता के सिंहासन पर आरूढ़ होती है भक्ति. कृष्ण तवास्मि दासो हम. अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया. अयि नंद तनुज, हे नंद नंदन, मुझ पतित को आप अपने चरण की धूलि की तरह समझो, मुझ पर अनुग्रह करो. किंकरम, मैं दास हूं. किंकरम पतितम माम, तव चरण कमल धूलि सदृशम विचिंतया.
आपके चरणों की धूल हूं। नन्हा सा फूल हूं मैं, तुम्हारे चरणों की धूल हूं मैं। तो संकोच सेवक का आभूषण है। तो सेवक, वैष्णव, शिष्य सदा अपने सद्गुरु के सानिध्य में संकोच पूर्वक व्यवहार करे। जो गुरु ना माने उनकी कोई, वो तो चाहे गालियां भी बके, ऐसे महापुरुषों के सामने भी गालियां बकने वाले लोग होते हैं, लेकिन उसका कोई गुरु भाव थोड़ी है। तो एनु खराब ही ना लागे गुरु जी ने। लेकिन जो शिष्य भाव से समर्पित हुआ, वह यदि संकोच छोड़ करके व्यवहार करे, वह यदि अहंकार में आकर के कुछ बोले, तो सदगुरु का तो यह फर्ज बनता है, सदगुरु का यह प्रेम है कि तब उसको फटकारे, डांटे। गुरु नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, फिर तो व्यर्थ का गुस्सा भी व्यर्थ का, फिर तो गुरु भी क्यों व्यर्थ व्यायाम करे। इसलिए फिर ऐसा गुस्सा करने वाले या गाली देने वाले क्यों साधु संत हंस देते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, जाओ, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। कोई दूसरे का लड़का गालियां बक रहा है तो ज्यादा से ज्यादा तुम ये कितना असंस्कारी है, लेकिन तुम्हारा लड़का गाली बके, बेशरम कहीं के, खबरदार, ऐसे शब्द तुम्हारे मुंह से दूसरी बार निकले तो, क्योंकि वो तुम्हारा अपना है, तुम उसको प्रेम करते हो। तुम्हारा लड़का गाली बके तुम सह न पाओगे, ये चला भी न लेवा है। तो एक बार जो शिष्य भाव से समर्पित हुआ है, तो सद्गुरु फिर देखते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं। तो सद्गुरु की उपस्थिति में संकोच शिष्य का आभूषण है, किंतु प्रभाव का मतलब डराना नहीं है। जो डरावे वो सूर्य नहीं, जो विकसित करे। जिससे तुम डर जाओ, तो गुंडे तो ऐसे कई हैं, डराते हैं सबको। एक बात आपको बताएं, ये जो सबको डराने वाले हैं ना, वो इसलिए डरा रहे हैं कि खुद डरे हुए हैं। क्रोध के मूल में कहीं भय है। सांप तब फुतकारता है जब डरता है। कोई डर है इसलिए फुतकार रहा है, फैन यूं फुला के फुतकारता है। शेढ़ाड़ी जो इतना डरे એટલે નામ पीछा ऊंचा थी जाए, उसको लगता है कोई खतरा है। डरे हुए डराते हैं। मानस शास्त्र भी कहता है कि क्रोध के मूल में भय है। इसलिए जो अभयत्व को प्राप्त हुआ वह सदा शांत है।
तो पद्म हस्तो दिवाकर है ये दिवाकर सूर्य, और उसके हाथ में पद्म है, कमल। जल नहीं जाता, खिलता है। तो ऐसा प्रभाव किस काम का कि लोग मुरझा जाएं तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारी उपस्थिति में तुम्हारे शिष्य या दूसरे तुम्हारे प्रेमी या तुम्हारे चाहने वाले मुरझा जाए, तो फिर एक इनबिल्ट डीमर रखना चाहिए। तुमने देखा है तो गुरु करोड़ों सूर्य समान, कोटि सूर्य समप्रभ, लेकिन गुरु का उत्सव होता है पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा। शिष्य के पास वो दीपक बनकर या चंद्रमा की तरह शीतलता, चांदनी देने वाला गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार। तपसी गुरु ने नहीं बिसरूं, गुरु मुझ प्राण आधार, प्रेमी गुरु को नहीं बिसरूं, गुरु मुझ प्राण आधार, गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक चक्रो रथो यस्य दिव्यः कनक भूषिता, तो ऐसे सविता जो सकल सृष्टि के प्रसविता है, हम उनका ध्यान करते हैं। गायत्री मंत्र में जिस सविता के ध्यान की बात है, श्रीमद् भागवत में उसी सविता को परम सत्य कह करके व्यास जी ने ध्यान किया। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ सत्यम परम धीमहि से हुआ है। तो कृष्ण लीला प्रधान रूप से, लेकिन कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखा, रामम परम धीमहि नहीं लिखा, शिवम परम धीमहि भी नहीं लिखा, शक्तिम पराम धीमहि भी नहीं लिखा। व्यास जी ने लिखा सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। उस सत्य को फिर तुम शिव कहो, पराम्बा भगवती कहो, तुम राम कहो, कृष्ण कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, बात एक ही।
धर्म के नाम पर चलने वाली बेवकूफियां उस एक सत्य को अलग अलग नाम से पुकारते तो हैं, लेकिन नाम के अनुसार अलग अलग मानते। अब ईश्वर अल्लाह में क्या फर्क है? पानी और वाटर में क्या फर्क है? नाम अलग अलग, काम तो वही, रूप तो वही, तत्व तो वही। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। मुझे इसलिए हिंदू होने का गौरव है कि हमारे हिंदू शास्त्र बहुत उदारता पूर्ण दृष्टि से बात कहते हैं। ये जो उदार दर्शन है सनातन धर्म का, उसी ने सनातन धर्म को सर्वोच्च स्थान पर रखा है। पूरी भगवत गीता पढ़ लो, एक भी जगह हिंदू शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उसी बात ने गीता को वैश्विक ग्रंथ बना दिया, यूनिवर्सल हो गई बातें। यहां उदारता है, कट्टरता नहीं। धर्म का संबंध जब कट्टरता से हो जाता है तो धर्म जड़ बनने लगता है, उसमें जड़ता आने लगती है, और वह जड़ता अंत में उपद्रव का कारण बनती है। वो धर्म शांति का संदेश देने के स्थान पर आतंकवाद को बढ़ाने में लग जाता है। वो धर्म फिर समाधान नहीं, खुद समस्या बन जाता है। धर्म का संबंध कट्टरता से नहीं, करुणा से है। दृष्टि विशाल हो, उदार हो। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम, वहां विश्व बंधुत्व की भावना। अयम निजम परो वेत्ति, अयम निजम परः, ये मेरा और ये पराया, ऐसा जो जानता है। गणना लघु चेतसाम, ये छोटे दिल वालों की बातें हैं। उदार चरितानाम तु, जो उदार चित्त वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए यह संपूर्ण वसुधा एक कुटुंब है, परिवार है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। भौतिकवादी लोगों की दृष्टि में और ये सनातनी विचारधारा में, सनातन धर्म की विचारधारा में यही अंतर है कि पश्चिम के भौतिकवादी लोगों ने विश्व को एक बाजार के रूप में देखा, वर्ल्ड मार्केट। और जब बाजार में जाता है आदमी, तो हर आदमी, चाहे खरीदने वाला हो चाहे बेचने वाला, अपना स्वार्थ देखता है। वह परमार्थ नहीं होता। बाजार और परमार्थ को क्या लेना देना, कोई संबंध नहीं। बाजार में हर आदमी स्वार्थ से जाता है। खरीदार का स्वार्थ यह होता है जितना बने सस्ते में लूं। व्यापारी का स्वार्थ होता है जितना बने ज्यादा में बेचूं ताकि मुनाफा ज्यादा मिले। हर आदमी का स्वार्थ है, वहां परमार्थ का कोई स्थान नहीं। भौतिकवादी लोग दुनिया को बाजार के रूप में देखते हैं, वर्ल्ड मार्केट। और यहां हमारे ऋषियों ने अध्यात्म के शिखर पर चढ़कर दुनिया को इतनी उदारता से देखा। वसुधैव कुटुंबकम, यह संपूर्ण वसुधा परिवार है, एक कुटुंब है।
और कुटुंब में हर आदमी अपने परिवार जन के सुख के लिए अपने सुख का भी त्याग कर देता।